प्रिय दर्शकों, आज हम ऐसे महापुरुषों के विचारों पर चिंतन करने जा रहे हैं जिनके उद्देश्यों ने न केवल एक धर्म को जन्म दिया बल्कि लाखों लोगों के जीवन को शांत और सद्भाव से भर दिया। हम बात कर रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की। उनके जीवन और उनके विचारों को समझना स्वयं को समझना जैसा है। आज से लगभग 2600 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता सुबोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता का नाम माया देवी था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा सुबोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी के भीतर रखा। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाओं से लाद दिया गया। क्या यह संसार केवल भोग और विलासिता के लिए है? क्या इस सुख में कोई अस्थायी आनंद है? राजकुमार सिद्धार्थ ने कभी दुख नहीं देखा था। उन्हें वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से दूर रखा गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नजर भ्रमण पर जाने की अनुमति ली। इस भ्रमण के दौरान उन्हें 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफ़ेद थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। चन्ना, यह कौन है? क्या सभी का ऐसा ही अंत होता है? चन्ना, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर प्राणी को एक दिन इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह देख सिद्धार्थ विचलित हो गए। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से करा रहा था। सिद्धार्थ दुखी होकर, यह क्यों पीड़ा में है? क्या रोग भी जीवन का हिस्सा है? चन्ना, हाँ राजकुमार, बीमारी कभी भी किसी को भी घेर सकती है। सिद्धार्थ का मन और अशांत हो गया। उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी जिसे लोग कंधों पर ले जा रहे थे और परिजन विलाप कर रहे थे। क्या जीवन का अंत मृत्यु है? यह सब कुछ क्षणिक है? चन्ना, हाँ राजकुमार, मृत्यु अटल है, सत्य है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता का एहसास कराया, लेकिन चौथा दृश्य उनके लिए कई उम्मीद लेकर आया। उन्होंने एक शांत और प्रसन्नचित्त भिक्षु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था। चन्ना, यह कौन है? यह इतनी शांत अवस्था में कैसे रह सकता है जबकि जीवन में इतना दुख है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के बंधनों का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में निकला है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना को प्रबल कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार में दुख है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता छोड़कर महल का त्याग कर दिया। इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने 6 साल सत्य की खोज में कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने शरीर को अत्यंत कष्ट दिया, उपवास किए, लेकिन इससे उन्हें केवल शारीरिक दुर्बलता ही मिली, ज्ञान नहीं। यह शरीर को सुखाकर ज्ञान नहीं मिलता। यह चरम तपस्या भी मार्ग नहीं है। एक दिन रंजना नदी के किनारे सुजाता नामक एक महिला ने उन्हें खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने खीर खाई और उन्हें समझ आया कि मध्य मार्ग ही सही है, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या। वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का मार्ग नहीं हो जाता वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद
उन्हें सबोधि परम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञानी। उन्हें जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने चारों आर्य सत्यों को समझाया, जो उनके दर्शन का मूल आधार है। हे भिक्षुओं, ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख आर्य सत्य, यह संसार दुखमय है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, जो चाहते हैं वह न मिलना भी दुख है। दुख समुदाय आर्य सत्य। दुख का कारण है तृणा, इच्छा, लालसा, आसक्ति। यह तृणा ही है जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। यह भोग की तृणा, भव की तृणा और विभव की तृणा है। दुख विरोध आर्य सत्य। दुख का विरोध संभव है। तृणा का पूर्णतः त्याग करने से, उसे छोड़ देने से, उससे मुक्ति होने से दुख का विरोध हो सकता है। निर्वाण ही दुख का संपूर्ण विरोध है। दुख विरोधी गामिनी प्रतिप्रदा आर्य सत्य। दुख के निरोध का मार्ग है। यह मार्ग एक अष्टांगिक मार्ग है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग और अंतिम विचार। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जिस अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य दिया, वह एक व्यवहारिक जीवन शैली है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। समंक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों को समझना। समंक संकल्प, हिंसा, द्वेष और लालच से मुक्त विचार रखना। समंक वचन, झूठ न बोलना, कठोर वचन न बोलना, चुगली न करना। समंक कर्मांत, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना। समंक आजीवन, समंक आजीव, सही और ईमानदारी से जीवन यापन करना। समंक व्यायाम, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करना। समंक स्मृति, अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। समंक समाधि, सही ध्यान का अभ्यास करना। बुद्ध ने जीवन भर लोगों को सत्य, करुणा और शांति का मार्ग सिखाया। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, बुराई को भलाई से, लालच को उदारता से और असत्य को सत्य से। उन्होंने किसी ईश्वर की बात नहीं की, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्म अनुशासन पर जोर दिया। उनके कुछ और महत्वपूर्ण विचार। अहिंसा परमो धर्मः, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। अपदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। स्वयं के प्रयासों से ही मुक्ति प्राप्त करो। क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनके विचार, उनके उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। महात्मा बुद्ध के ये विचार आज भी हमें एक शांतिपूर्ण, संतुलित और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका उद्देश्य सार्वभौमिक है, जो किसी भी धर्म या समुदाय से बांधा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो दुख से मुक्ति और सच्चे आनंद की तलाश में है। आइए हम सब उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाएं। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध के विचार अच्छे लगे हों तो और हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।